साहेब 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 अब बताइए ठीक है साहब। इस अवस्था में क्या है, बताइए। कुछ नहीं, कुछ चीज़ की ये जरूरत नहीं, कुछ मन में नहीं होता कुछ है। अब तो यहाँ तक कि आप अपने शरीर को भी भूल गए, क्योंकि सारा दुख का झंझट जो है शरीर में है। लगता काम बहुत नहीं तो जगह बैठे। इसीलिए देखिए, कहा जाता है भव सागर तरना। भव कहते हैं बुराई को, बुराइयों से अपने आप को मुक्त करना। अब इस अवस्था में जाने पर ना अच्छाई है ना बुराई है, दोनों नहीं है, सिर्फ मैं हूँ इतना ही है। ना स्थूल शरीर का ज्ञान, ना सूक्ष्म शरीर का ज्ञान, यहाँ तक कि कारण शरीर का भी ज्ञान नहीं कुछ है। और जो चेतन चेतन मैं बार बार कह रहा था, वो चेतन भी मैंने कल स्पष्ट कर दिया कि वो प्रकृति का गुण है। यहाँ कुछ है, बार बार मैं कहा करता था तद्भव तद्रूप तदासी, उसी भाव में रम जाना, तद्रूप वही हो जाना, तदासीत वही मैं हूँ। अब वही मैं हूँ वाली स्थिति आ गई। अब किसी चीज़ की ज़रूरत हो बताइए। बिना मजबूरी कर लेना है। हम लोगों ने जो साधना शुरू किया, उस साधना का एक नाम रखा गया कि नहीं जी। क्या नाम रखा गया? साधना का साधना। संत कबीर सहज समाधि योग साधना, यही नाम है ना जी। और इसकी व्याख्या भी मैंने बताया था। बता दिए। संत का मतलब जिसका हृदय शांत हो गया हो, अच्छाई या बुराई किसी उद्वेग में ना हो, उसे संत कहते हैं। कबीर का मतलब होता है जो, कबीर शब्द का दो अर्थ होता है। एक महान होता है जो उर्दू, कबीर शब्द जो है वो उर्दू शब्द है, इसका अर्थ होता है महान। और हमारे संत महात्मा कबीर का जो व्याख्या करते हैं, कक्का केवल नाम है बब्बा बीर शरीर, रर्रा सब में रमी रहा ताका नाम कबीर। यानी चेतन को कबीर शब्द से संकेत किया गया है। संत कबीर सहज, सहज का मतलब होता है स्वाभाविक,
पानी स्वाभाविक नीचे की तरफ जा रहा है, हमें उसे स्वाभाविक रूप से ही ऊपर अगर चढ़ाना हो, हल्की सी थोड़ी सी बुद्धि लगाने की जरूरत है कि नहीं? जतन करना पड़ेगा, बुद्धि लगाना पड़ेगा, जतन करना पड़ेगा, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं कि पूरा जीवन उसी में समर्पित हो जाए, ऐसा नहीं है। वो तो जब तक वो कार्य हो नहीं जाता है बस उतने दिन के लिए, चाहे वो 1 दिन में हो जाए, चाहे 2 दिन में हो, चाहे 1 हफ्ता में हो, 1 महीना में हो, लेकिन वो थोड़ा ही माना जाएगा जी। उसमें स्थायित्व तो नहीं है, परिवर्तन है उसमें। हल्की सी मेहनत कर दीजिए, बुद्धि लगा दीजिए, और आपका पानी जो नीचे सहज में जा रहा था वही पानी सहज रूप से ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी मैं YouTube पे देख रहा था, छत्तीसगढ़ में कोई गांव है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर पानी उल्टा चढ़ता है। वहाँ पानी उल्टा चढ़ता है। ये सब प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं सब प्रकृति के हैं। प्रकृति में अपने आप में सब कुछ हो रहा है। तो ये जो कुछ भी हो रहा होगा सब प्रकृति में सहज भाव में हो रहा है, और इसी प्रकृति के सहज भाव में ही हमें अपने आप को पहचान लेना है कि मैं कौन हूँ। ठीक है ना जी। तो जो स्वाभाविक है उससे अपने को जानकर, समझकर, देखकर अलग कर लेना है। अब जैसे जैसे चित्त स्थिर होगा और ये परिपक्व होगा, वैसे वैसे आप ये देखेंगे कि आपकी स्वयं की जीभ जो हिल रही है, आवाज़ जो आ रहा है, यह भी स्वाभाविक प्रक्रिया में है। किसके? प्रकृति के। क्योंकि इसके पहले जो क्रियाएं हो चुकी हैं उन्हीं को देखेगा, सुनेगा, बोलेगा, चखेगा, स्वाद लेगा, और शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा है, ये आभास हो जाएगा, और मैं इससे अलग हूँ, शांत स्वरूप हूँ, ये भी अलग मालूम हो जाएगा। लेकिन हम जैसे ही हमको अपने आप का ज्ञान होता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ प्रकृति में हो रहा है, मैं तो एकदम बिल्कुल शांत स्वरूप, मेरे में कोई क्रिया नहीं है, तो ये ज्ञान हो जाने के बाद, अनुभव होने के बाद भी तुरंत शरीर नहीं ना आप छोड़ देंगे जी। प्रारब्धानुसार। अब शब्द देखिए प्रयोग हो रहा प्रारब्धानुसार। प्रारब्ध एक शब्द है। प्रारब्धानुसार आपको इस शरीर में रहना ही पड़ेगा जब तक आपका प्रारब्ध इस शरीर में है। और जो जो क्रियाएं होगी वह स्वाभाविक होगी, उस स्वाभाविक क्रिया में आप अपने को अलग करके देखते रहेंगे। जो कुछ मैंने पूर्व में दिया है, लिया है, किया है, देखा है, सुना है, भोगा है, उन सब का ही फिक्स, जैसे रेलवे का पटरी फिक्स है, ट्रेन उसी पर दौड़ती है, जरा सा भी चूक होने पे अपने तो ट्रेन जाएगी ही जाएगी। उसमें जितने सवार यात्री हैं सभी लोग दुखी होंगे कि नहीं? मरेंगे भी, नष्ट भी होंगे, तमाम बातें होंगी। हमारा आपका शरीर एक ट्रेन है, कर्म एक पटरी है। कर्म रूपी पटरी पर हमें अपनी रफ्तार से चलना है, हम उससे अलग हो नहीं सकते। लेकिन अब कर्म हमें दिखाई देना चाहिए, हमें हमारा ही कर्म हमें दिखाई देना चाहिए। मैं कर क्या रहा हूँ? जब आप तटस्थ भाव में रहेंगे, दृष्टा भाव में रहेंगे, तो देखेंगे कि जो भी दृश्य आ रहा है वो दृश्य पूर्व
कर्मानुसार फिक्स है। कोई हमें गाली दे रहा है तो हमने उसे गाली दिया है, वो हमें लौटा रहा है, तो हाँ हमें क्या करना चाहिए? स्वाभाविक रूप से हमें शांत रहना चाहिए, क्योंकि मैं अपने स्वयं के शांत स्वरूप को जान लिया, देख लिया, समझ लिया और उसमें स्थिर हो लिया। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? अपने आप में बिल्कुल शांत रहें, सुनकर सहन करने की क्षमता बढ़ाएं। जितने ही सुनकर सहन करने की क्षमता बढ़ाएंगे उतने आपकी स्थिति मजबूत होगी। धर्म कहते किसे हैं? बताया था ना, धर्म किसे कहते हैं? धर्म स्वभाव को कहते हैं। मिट्टी का स्वभाव, पानी का स्वभाव, अग्नि का स्वभाव, हवा का स्वभाव, वायु का स्वभाव, सबका अपना अपना स्वभाव है। तो पंच प्रकृति से परे जो चेतन तत्व मैंने कहा था उसका भी तो अपना स्वभाव है जी। तो मेरा अपना जो स्वभाव है वो शांत स्वरूप है, उसमें चेतना का गुण भी नहीं है, क्योंकि चेतना का गुण प्रकृति का है, तो प्रकृति का गुण मेरे में है नहीं। तो अपने आप में हम क्या करेंगे? शांत रहेंगे। जो भी बुराइयां सामने आएंगी उन्हें सिर्फ दृष्टा भाव में हम देखेंगे, उसमें कोई भी क्रिया हम अच्छा या बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम उसके अच्छे बुरे की क्रिया में जाएंगे वैसे उसके अच्छे बुरे की क्रिया में फंस जाएंगे। तो किस में फंसे? प्रकृति में। प्रकृति में ही सुबह भी होता है, दोपहर भी होता है, शाम होता है, रात्रि भी होता है, घोर रात्रि भी होता है और दिन भी होता है, उजाला भी होता है। तो ये प्रक्रिया सदैव चलती आ रही है और इसी सदैव चलती आ रही प्रक्रिया से हम अपने आप को मुक्त करने के लिए ये साधन को खोज रहे थे कि सदैव के लिए जब जन्म होगा तो मरने का भय होगा ही, मृत्यु होगी ही, किसी भी कारण से हो, और भय 24 घंटा रहेगा। मर न जाए, कट न जाए, दर्द ना हो, पीड़ा ना हो, ये ना हो, वो ना हो, ऐसा ना हो, वैसा ना हो, तरह तरह की भावनाएं हमारे मन को पीड़ित करती रहती हैं। और ठीक उसके उल्टा बेटा सुख देगा, पत्नी सुख देगी, बेटी सुख देगी, भाई सुख देगा, माता पिता सुख देंगे, घर बना ले घर दुख सुख देगा, खेती कर ले खेती सुख देगा, सब उसी में उलझने वाली चीज़ है। अब आप बताइए इस स्थिति में हमें क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है बाहर का? कुछ नहीं मिल रहा। और जब जो कुछ मिलेगा तो मिल करके छूटेगा भी तो। जी। आज जब मिलते समय सुख देता है लेकिन बिछुड़ते समय अपार कष्ट देता है कि नहीं? दुख देता है। जब अपार कष्ट देगा तो उससे हम अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे ही। अब यह मानसिक स्थिति देखिए आपकी एकदम सामान्य हो गई, स्वाभाविक हो गई, सहज हो गई। तो संत कबीर सहज समाधि, समाधि का मतलब होता है सम माने बराबर, आदि माने सुख और दुख। हम दोनों स्थितियों को देख रहे हैं और देख करके अपने शांत स्वरूप में हमें रहना है, इसको भी हम देख रहे हैं। तो जो भी परिस्थिति सामने आएगा हम उसमें समाधिस्थ रहेंगे। अच्छा आया तो ज़्यादा हंसेंगे नहीं, बुरा आया तो रोएंगे नहीं, दुख नहीं प्रकट करेंगे, चिंता प्रकट नहीं करेंगे, एकदम सामान्य स्थिति हमारी बनी रहेगी, जो मेरा स्वयं का स्वाभाविक रूप है। तो संत कबीर सहज समाधि, योग शब्द का अर्थ होता है, दो अर्थ होता है, जोड़ना और तोड़ना। अभी तक ले हम लोग अपने से जुड़ने के लिए ही धर्म मार्ग का प्रयोग कर रहे थे, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, जो भी धर्म हो। अब बताइए यहाँ पर कोई ऐसा अलग अलग मानंदी वाला कोई धर्म है? कोई नहीं है। न हम हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं, न यहूदी हैं, न पारसी हैं।
बिल्कुल एकदम शांत स्वरूप, मेरे में कोई क्रिया नहीं है। योग तो यहाँ से जो बाह्य वृत्ति है अच्छी और बुरी, इसको त्याग करना है और जो स्वाभाविक है उसी से अपने आप को जोड़ना है। योग का मतलब स्वयं से जुड़ना और स्वयं से परे जो कुछ भी है उससे अपने आप को तोड़ना। तो ये जो स्थिति बनी, इसी स्थिति को पाने के लिए हमारे ही बीच के सुज्ञ जीव तपस्या में लीन हैं। ठंडी गर्मी, बरसात, भूख प्यास, मान अपमान, निंदा स्तुति, ये नहीं देख रहे हैं कि कहाँ मिलेगा। ठंडी गर्मी, पहाड़, खाई खोहा, जंगल, शमशान घाट, आप कहीं भी देख रहे होंगे कि लोग तपस्या में लीन है इसी चीज को पाने के लिए। लेकिन बीच बीच में जो व्यवधान आते हैं सिद्धियों का, उसी में लोग उलझ जाते हैं। कोई सिद्धि प्राप्त कर लिया, बेटा दे दिया, कोई सिद्धि प्राप्त कर लिया, नौकरी दे दिया, ये सब उसको उलझाने वाली चीजें हैं। अब आप बताइए, सारी उलझनों से परे ले जा करके आपके जो निजी स्वाभाविक चीज था उसमें आपको हमने जोड़ दिया कि नहीं जी। अब आप बताइए, किसी बाहरी धर्म की जरूरत है? कोई नहीं पता साहब, बाहरी किसी क्रिया की जरूरत नहीं जो अच्छा या बुरा के रूप में हो। संत कबीर सहज समाधि योग साधना। साधना का मतलब साधन का प्रयोग करने वाला व्यक्ति। साधन का प्रयोग क्या किए? अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास। तो साधन क्या हुआ? ईश्वर। अपने ही श्वास को साधे कि नहीं आप? जी। धीरे धीरे पहाड़ चढ़ाया कि नहीं आपको? पहाड़ चढ़ गए। अब पहाड़ चढ़ने के बाद कोई भी चीजें आपको प्रभावित करती हो बताइए? धीरे 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 396 दिन हो गया, 397 दिन। तारीख हो गई आज 6 दिसंबर सन 2022 और शुरुआत कब किए थे? 5 नवंबर सन 2021। अब आप बताइए कि धीरे 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 अगर मैं एक बैग इस बात की चर्चा किया होता, आपको ले जाने की कोशिश करता, तो जैसे इस कमरे में शुरुआती दौर में 30-35 लोग बैठे थे और धीरे धीरे बात को समझे नहीं, अपने मन के अनुसार मुझे चलाने की कोशिश किए, तो मैं उनके अनुसार तो चला नहीं। आज जब मुझे अपने अनुकूल नहीं देखे तो एक एक करके अपने मन की गति में बह गए कि नहीं? बोलिए जी। क्यों? जी। लेकिन आपके अंदर में दृढ़ संकल्प था, नहीं मुझे जाना है वहाँ तक, देखते हैं वहाँ चल करके। तो चलते चलते आप जिस लेवल पे आए हैं, अब आप बताइए आपकी मानसिक स्थिति क्या कहती है? सही दिशा में है या गलत दिशा में? कहीं किसी प्रकार का भ्रम है यहाँ पर? ठीक है। ठीक। एकदम तदाशीत की स्थिति जब आ गई तो यहाँ कोई भ्रम है ही नहीं। जब भ्रम अगर रह गया हो तो इसका मतलब है कि अभी थोड़ा और चढ़ने की ज़रूरत है। और अगर इसका अनुभव हो गया हो कि हाँ मन में कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि आपकी नाक बज रही थी, स्वयं आपका कान नहीं सुन रहा था। सुन रहा था? नहीं मालूम। आपकी शरीर बिल्कुल लूज हो गई थी। क्या आपको पता है मेरे शरीर की स्थिति क्या है? कुछ नहीं पता है। तब इसीलिए संत के सानिध्य में करने से मन की गति वहाँ रुक जाती है। लेकिन संत के सानिध्य में नहीं करेंगे, चंचल मन वाले के साथ करेंगे, तो वो अपने तो बहा ही है, आपको भी बहा ले जाएगा। इसलिए धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। देखिए समय आया, आपकी स्थिति आ गई कि नहीं आ गई?
एकदम जो धर्म का मूल रूप है उसमें आप समाहित हो गए। यही मेरा उद्देश्य था और यही आपका लक्ष्य था। अब इसको बरकरार रखना ये हमारा और आपका कर्तव्य है। जहाँ कहीं भी रहिए इसी का चर्चा करिए, इसी के बारे में सुनिए और इसी के बारे में बोलिए और ऐसा कार्य करिए कि आपका मन ना दुखी हो ना प्रसन्न हो। ऐसी जो स्वाभाविक सहज स्थिति बन गई है इसे ही बरकरार रखिए। साहिब।